परमिताते पदवीत बहु नमियों सिद्ध सुभा गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सरकार धारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा हम जो तव जितवरि अर्थ अर्थ दो मैं विनाश भव जूम मम यानि पर दो देखो गुरु को धर्म को शांति को श्री ज्ञान समुच्चय सार जी मंगलाचरण परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धम विंदे स्थाने नमस्कृतम। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथाधिराज की आचार्य को सतगुरु धारण कर आचार्य जी महाराज की नमस्ते। अपना विषय चल रहा है श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, और इस ज्ञान समुच्चय सार जी में आचार्य तारक स्वामी जी कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, यही तो अपने पंच पदों का साधना चाहता है। पंच पद में जिन श्रेणी आरोहण करने की तेरी भावना है, तो सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो परमेष्टि चा संयुक्तम, जो अपना परम इष्ट में तत्व है उससे संयुक्त है। वो तत् ओंकार में शाश्वत सिद्ध स्वरूप है। ऐसे शाश्वत सिद्ध स्वरूप को विंद स्थानेषु तिष्ठन्ते, अपने निर्विकल्प अनुभव में ही तिष्ठा हुआ जान, उसे अपने में ही देख। जब तू ऐसे पद को अपने अंतर में देखेगा, उसे अपने में ही जानेगा, स्थिरम शाश्वतम पदम, उसको जानने देखने के साथ साथ उसमें आचरण होने से शाश्वत ध्रुव पद की प्रकटता हो जाएगी। आचार्य भगवान ने कहा कि ये जो अपना परम इष्ट में परम पद है, अनंतानंत चतुष्टयम च, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर व शुद्ध है। अनंतानंत चतुष्टय से संयुक्त है। अनंतानंत अनंतानंत गुणम ध्रुवम, ऐसे अनंतानंत गुण में अपने ध्रुव वीतराग पद में आचरण करने से ये पंच पद पूरा हो जाए। सरल मार्ग है भाई। इन दो गाथाओं का वांचन अपने सुबह कर लिया था विस्तार से कि क्या कह रहे हैं आचार्य तारक जिंदे। जिज्ञासा ये उत्पन्न हुई थी कि भगवान ने 5 पदवी कही थी, जिन श्रेणी आरोहण की 5 पदवी कही थी। जिज्ञासा ये आई थी भगवान वो 5 पदवियां मिलेंगी कैसे, उन 5 पदवियों का उदय कैसे होगा। भगवान ने आचार्य भगवान तारक स्वामी ने कहा कि अपने परम इष्ट पद से संयुक्त होने पे, ओंकार में सिद्ध ध्रुव स्वभाव के अनुभव को प्रकट करने से, स्वयं के विंद स्थान में स्थित अपने वीतराग तत्व को स्वयं अनुभव करने से, उस शाश्वत पद में स्थिर होने से वो 5 पदवियों का उदय हो जाएगा। और शाश्वत इष्ट पद कैसा है? अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत वीर में है, अनंत सुख में शुद्ध है, अनंत चतुष्टय का पुंज है। अच्छा भगवान कह रहा है इतना ही नहीं, अनंतानंत गुणम ध्रुवम, वो शाश्वत स्वभाव में अनंतानंत गुण है। अनंतानंत गुण है, अनंतानंत गुण है। ऐसे अनंत गुण में वीतराग तत्व में रमने से वो 5 पदवियों का उदय होगा। इतनी वांछना अपनी इस विषय को अपने सुबह आचार्य भगवान ने जिस अनुसार कहा है उस अनुसार ग्रहण करने का प्रयास किया है। अगली गाथा है गाथा नंबर 44। अब गुरु महाराज से कहा
आपने तो बता दिया कि वो अनंतानंत चतुष्टय आत्मा में है, आपने कह दिया कि उस अनंत चतुष्टय में स्वभाव से संयुक्त रहो, लेकिन वो आत्मा कहाँ है? प्रश्न तो अपन खुद बनाते हैं अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रश्न तो अपन खुद बनाते हैं अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए। तो गुरु माँ से पूछा, गुरु माँ आप तो इतनी आनंदमय अमृत में देशना को सुना रहे हो, आप तो ऐसे अनंत चतुष्टय में आत्मा के स्वभाव को बता रहे हो, ऐसे पंच पदों को दर्शा रहे हो, उस अनंत गुण में परमात्मा शक्ति को कह रहे हो, लेकिन वो आत्मा है कहाँ? तो आचार्य भगवान कहते हैं, अरे चेतन, वो आत्मा और कहीं थोड़ी ना है। कहाँ है? मम आत्मा ममलम शुद्ध, वो शुद्ध ममल अनंत गुणों का पिंड अनंत चतुष्टय में आत्मा और कहीं थोड़ी ना है। वो आत्म तत्व और कहीं थोड़ी ना है। तो ये कहाँ है वो आत्म तत्व? कैसा है वो आत्म तत्व? कहाँ मिलेगा वो आत्म तत्व? तो आचार्य जिन तानंतन देव ने कहा, मम आत्मा ममलम शुद्धम, मम आत्मा मेरा आत्मा, मैं आत्मा। गुरुदेव की वाणी है, कम से कम हृदय से अभिवादन तो करो। गुरुदेव का कहना है कि वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान में अनंत गुणों का पुंज जो अपने ही ओंकार में विभिन्न स्थान से अपने ही वीतराग तत्व का प्रकाश कर रहा है, वो ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप मम आत्मा कहाँ है? वो अनंत चतुष्टय का परमात्मा, अनंत चतुष्टय का पुंज परमात्मा स्वरूप कहाँ है? वो कहले मम आत्मा, मेरा आत्मा है। कैसा है? कहने लगे मेरा आत्मा ममलम शुद्धम, ममल गुणों का निधान है और स्वभाव से ही शुद्ध है। आत्मा के अनंत गुण ममल है, एक भी गुणों में मलिनता नहीं है, ना उसका दर्शन मलिन है, ना उसका ज्ञान मलिन है, ना उसका चारित्र मलिन है। गुणों से वो आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें अनंत ममल गुणों का निवास है। शुद्धम भैया स्वयं शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध वीतराग तत्व जिसे शुद्धात्मा कहते हैं, वो मम आत्मा ममलम शुद्धम, वो मेरा आत्मा ममल है और शुद्ध है। कहाँ ढूंढोगे भगवान? कहाँ खोजेगा उस परमात्मा शक्ति को? कहाँ खोजेगा उस वीतराग को? कहाँ खोजोगे उस ज्ञान अमृत के कुंभ को? कहाँ ढूंढने जाओगे उस गायक स्वभाव को? आचार्य भगवान का कहना है, कहाँ ढूंढोगे तुम प्रकाश को? प्रकाश तो तुम्हारे नेत्रों में ही बस रहा है। कहाँ ढूंढोगे तुम ज्योति को? ज्योति तो इस आंखों के अंदर ही बस रही है। ऐसे ही भगवान जी, कहाँ ढूंढोगे उस तुम केवल ज्ञान में स्वभाव को? कहाँ ढूंढोगे तुम उस परम प्रकाश को? अनंत गुणों का पिंड, वो परमात्मा कहाँ खोजोगे? आचार्य भगवान का कहना है, वो मम आत्मा ममलम शुद्धम, मैं ही हूं परमात्मा। कैसा? ममल गुणों का निधान, शुद्ध। इसलिए भगवान कहीं मत भटको, निज की शरण में आ जाओ। भैया कैसे निज की शरण में आ जाए? बोले अरे मम आत्मा शुद्धात्मनम। इतना ही नहीं, पहले कहा उन्होंने मम आत्मा ममलम शुद्धम, मेरा आत्मा ममल है, ममल गुणों का निधान है, शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है। कैसा शुद्ध? कहले मम आत्मा शुद्धात्मनम। अरे वो मेरा आत्मा ही शुद्धात्मा है, उस आत्मा में और शुद्धात्मा में कोई है नहीं है। वो आत्मा ही शुद्धात्मा है, उस आत्मा में शुद्धात्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा ही स्वयं शुद्ध स्वभावी है, स्वयं शुद्धात्मा है। ये सब इतना ही नहीं कहा, क्या कहा? देह अस्थोपी अरेच, रहता इस समय देह में दिखाई दे रहा है। ये मूल बात है। ये गाथा बहुत अद्भुत गाथा है। कह रहा है रहता हुआ अभी संयोग में रहा है, दिख रहा है, स्थापित अभी संयोग में दिख रहा है। नाम स्थापना, स्थापित अर्थात इस शरीर के डिब्बे को जीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये आत्मा है, ये जीव है।
इस शरीर के डिब्बे को जीव इसलिए कहा जाता है कि इसमें वो परमात्मा निवास करता है। उस जीवात्मा के गुण यहाँ निवास करते हैं, जानना देखना यहाँ निवास करता है, उसके लक्षण यहाँ निवास करते हैं, उसका भाव यहाँ निवास करता है। इसलिए निषेध से उसे क्या कहा जाता है? जीव। देखो यहाँ ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, देह अस्थोपी अधेय। देह में स्थित होते हुए भी कैसा है वो? अधेय। और देखो गुरुदेव क्या कह रहा है, अरे इतना ही नहीं, मम आत्मा परमात्मा ध्रुवम, वो मेरा आत्मा ही स्वयं परमात्मा है और शाश्वत ध्रुव है। उसका किसी पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं, उसका किसी मलिनता से कोई संबंध नहीं, उसका किसी विकार से कोई संबंध नहीं, उसका किसी कर्म आवरण से कोई संबंध नहीं। वो मेरा आत्मा परमात्मा ध्रुवम, स्वयं परमात्मा है और ध्रुव है। अब खोजो भगवान, कहां खोजोगे भगवान को? अब खोजो, कहां खोजोगे वीतराग को? अब खोजो, कहां खोजोगे जिनेश्वर को? कहां खोजोगे जिनेंद्र? ढूंढो, कहां खो ढूंढोगे? गुरुदेव ने सीधी सीधी बात कही भैया, तुम पंच पदवियों को उत्पन्न करना चाहते हो ना, तुम अरिहंत सिद्ध आदि पदवियों को उपलब्ध करके पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो ना, तुम्हारा लक्ष्य अपने मुक्ति के मार्ग को उपलब्ध करने का है ना, तो हे बंदे, हे आत्मज्ञ, हे आत्मार्थी, क्या करे? एक काम कर, ममात्मा ममलम शब्द। तू पहले सारे संकल्प विकल्प को छोड़, कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा, मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा, क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, नियम करें, व्रत करें, क्या करें, पहले तो इन सब विकल्प को छोड़, पहले तो सारी चिंताओं को एक तरफ रख, क्योंकि जब तक चिंताएं हैं, जब तक जीव की चिता बनी रहेगी, जब तक आकुलताएं हैं, जब तक तेरे अंदर द्वंद है, जब तक तेरी आत्मा विकल्पों में जलती रहेगी, और जब तक तेरी आत्मा चिंताओं में जलती रहेगी, विकल्पों में जलती रहेगी, अज्ञान में जलती रहेगी, जब तक भगवान जी, तब तक तुझे आत्मानुभव नहीं होगा, तुझे वो वीतराग नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तू वीतराग को चाहता है, पंच पदवी की उपलब्धि चाहता है, तो सबसे पहले तो चिंताओं को एक तरफ रख। कौन सी कर्मधारा चल रही है, कौन से भाव चल रहे हैं, कौन सा निमित्त है, कौन सा संयोग है, इन्हें सबको चूल्हे में जाने दे, सबको आग लगा एक तरफ से, सबको अलग कर एक साइड, भैया सबको अलग कर दे, भाई किसको साथ रखे? लगे अरे ममात्मा स्वीकार कर, क्या कि मैं आत्मा ममलम कैसा हूं? ममल गुणों का पिंड। क्या लगे अरे शुद्ध होना नहीं है, शुद्धम, ऐसा बिल्कुल निष्ठा से स्वीकार कर, ऐसा अपने ज्ञान में देख, ऐसा ही अपने ज्ञान में जान कि मेरा आत्मा मेरा आत्मा स्वयं ममल है, ममल गुणों का निधान है, आत्मगुण कभी मलिन नहीं होते। तो शुद्धम, अरे वो तो शुद्धता का पुंज है, अनंत शुद्धता उसके अंदर निवास कर रही है। भोजन में शुद्धता नहीं है, आत्मा में शुद्धता है, कपड़ों में शुद्धता नहीं है, आत्मा में शुद्धता है, स्नान में शुद्धता नहीं है, आत्मा में शुद्धता है। शुद्धता भोजन में नहीं आती, तो व्यवहार से उपचार रूप कथन है, उन उपचार का निषेध नहीं है, लेकिन सत्य, यथार्थ सत्य कि भोजन में शुद्धि नहीं है, तन में शुद्धि नहीं है, स्नान में शुद्धि नहीं है, वस्त्र में शुद्धि नहीं है, तो भैया शुद्धि कायम है कि नहीं? वो ममल गुणों का जो निधान है वो ही शुद्ध है। बोलिए शुद्धात्मदेव की जो ममल गुणों का निधान है, जिसमें ममल है, ममल अनंत स्वभाव वस रहा है, ममल गुणों का जो पिंड है, पहले ममल गुणों का पिंड वो आत्मा स्वयं शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? अरे मम आत्मा शुद्धात्मनम, वो अपने सर्वांग शुद्ध प्रदेशों से शुद्ध है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा अपने सर्वांग प्रदेशों से, सर्वात्म प्रदेशों से स्वयं शुद्ध आत्मा है। वो अपने संपूर्ण प्रदेशों से शुद्ध है, उसमें उसके संपूर्ण प्रदेशों में कोई मलिनता नहीं है।
भैया जब संपूर्ण प्रदेशों में मलिनता नहीं था तो संसार क्यों चल रहा है? पहले भैया ये संसार तो कर्म प्रदेशों से चल रहा है। कर्म प्रदेशों से मतलब कर्म के प्रदेशों का संयोग होने से संसार चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि कर्म प्रदेशों का संयोग होने, यदि ये आत्मा का एक भी प्रदेश अशुद्ध हो जाता तो फिर उस प्रदेश को कोई शुद्ध नहीं कर सकता। तो कर्मों का प्रदेश, कर्म प्रदेशों का जो संयोग बना है, कर्म प्रदेशों का जो वर्तमान में दूध पानी की तरह एक में एक संलग्न होकर जो परिणमन चल रहा है, आत्मा और जीव मिला हुआ दिख रहा है, तो भैया ये क्या है? कहने लगे ये सिर्फ संयोग की दशा है, सिर्फ संयोगात्मक दशा है। और इस संयोगात्मक पर्याय दशा को देख के इस दशा को ही जो अपना मान लेता है वो मिथ्या दृष्टि है। और जो संयोगात्मक दशा को देखने के बाद भी इस संयोगात्मक दशा से भिन्न ममात्मा शुद्धात्मनम ऐसा स्वीकार कर लेता है, जिसकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव में चली जाती है, वो राग देश को हर के, मोह ममत्व को हर के वो सम्यक्ति हो जाता है। मिथ्या दृष्टि बिलाते ही, अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करते ही, जीव जुदा और उद्गल जुदा का सिद्धांत अंतर में जानते ही, अंतर आत्मा मेरे आत्मा के सर्वात्म प्रदेश शुद्ध है। लेकिन भैया अभी वर्तमान पर्याय में कर्मों से मिला जुला जो परिणाम चल रहा है, लेकिन उद्गल स्कंधों का संयोग है, और ये संयोग अपनी स्थिति अनुभव अपने प्रदेशों के साथ बना हुआ है भैया, और ये अपनी योग्यता से स्वयं अपने आप ही खिलने वाला है। कर्मों का स्वभाव स्वयं क्षय होने वाला है। तो गुरुदेव हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम कुछ मत करो, क्या? मेरा आत्मा संपूर्ण प्रदेशों से शुद्ध है। सबसे पहले तुम अपने शुद्ध परम प्रदेशी जो अपना परमात्मा स्वरूप है, सबसे पहले वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं। सबसे पहले तुम अपने ज्ञान में अपने शुद्ध स्वभाव को देखो, अपने शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करो। देखो भैया जल्दी जल्दी करो, ज्ञान सबसे सार है, ज्ञान का संपूर्ण सार ग्रहण करना है ना भैया, कि संपूर्ण ज्ञान का सार चाहिए। इस श्लोक में जितना भी ज्ञान है लेकिन उसका सार चाहिए। आपने भावना पाई ना भैया आज सुबह कल रात में कि भैया पंच पदवी जो आपने सुनाई थी, गुरु महाराज ने सुनाई थी पंच पदवी, पंच पदवी चाहिए हमें तो निर्वाण को प्राप्त करना है। आज सुबह अपन ने भावना पाई थी ना भैया कि उस परम इष्ट पद से संयुक्त होना है जो अपने अंतर में बिंद स्थान में टिष्ठा हुआ है, जो ध्रुव है, जो अनंत चतुष्टय में है भैया, हम उस पद से संयुक्त होना है। तो गुरु महाराज कह रहा है अरे फिर देरी क्यों कर रहे हो? वो पद बाहर थोड़ी ना है, वो पद पर्यायों में बाहर के संयोगों में थोड़ी ना है। तो कहले वो पद तो ममात्मा ममलम शुद्धम, अपना ही ममल शुद्ध गुण में अपने आत्मा में ही है। कहले वो पद तो मम आत्मा शुद्धात्मनम, वो पद तो अपने आत्मा में ही है, वो आत्मा ही शुद्धात्मा है। बस हे जीव अनादिकाल से तेरी दृष्टि उस शुद्ध स्वभाव पे नहीं गई। अनादिकाल से जो कर्म युक्त दशा थी, कर्म वो जीव के प्रदेशों का और कर्म प्रदेशों का जो एक साथ संयोग चल रहा था, पहले तूने अनादिकाल से संयुक्त दशा को देखा है, इसलिए तू ब्रह्म में है, इसलिए तू भ्रांति में है कि भैया ये जीव में राग हो रहा है, ये जीव में द्वेष हो रहा है, ये जीव मोह कर रहा है, ये जीव संसार में अपनत्व ममत्व करके पुत्र परिवार आदि के बीच में रह रहा है। ये सारी भ्रांति इसलिए उत्पन्न हुई कि तूने हमेशा से इसके संयोगात्मक पर्याय को देखा है, संयोगी दशा को देखा है, तूने इसकी वर्तमान संयोगी दशा को देखा है, लेकिन तूने इसकी यथार्थ वास्तविक तो जो शक्ति है, जो इसका यथार्थ जो वास्तविक स्वरूप है, उन संयोगों से भिन्न जो इसका स्वभाव है, तूने उसकी ओर दृष्टि नहीं करी, तूने उस परमात्मा शक्ति की ओर दृष्टि नहीं करी। आचार्य भगवंत का कहना है कि वो परमात्मा दृष्टि, वो परमात्मा सत्ता, वो परम पद में आत्मा, भगवान जी वो ममात्मा शुद्धात्मा शुद्ध ही है, उसमें कोई मलिनता जैसा काम नहीं है। ममल शुद्ध गुणों का पिंड है, अपने प्रदेशों से ही शुद्ध है। वो इतना ही नहीं कहा, गुरु महाराज कहाँ मिलेगा कि ये देह अस्थोपी, इस देह के प्रदेशों के साथ मिला जुला है,
इस देह के प्रमाण ही है, इस देह से किंचित न्यून है, इस देह के अंदर ही स्थित है, लेकिन इस देह में रहते हुए भी देह नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म संयोग नहीं है, भाव नहीं है, भाव संयोग नहीं है। ये फिर क्या है? क्या है? पहले इस देह में रहते हुए भी देह अस्थोपी, देह में स्थित होते हुए भी अदेही चा, जो निराकार है, जो निराकार है, जो अरूपी है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निरावलंबन है, जो समस्त आकार आकृति प्रकार इस जड़ पुद्गल रूप से स्कंद वर्ण इन सारे पुद्गल पर्यायों से जो बिल्कुल परे है, देह अस्थोपी अदेही च, इस देह में स्थित होते हुए भी जो अदेही है, निराकार है, चैतन्य में स्वरूप है। इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कह दिया ममात्मा, वो मेरा आत्मा जिस देह में रहते हुए भी अधेय है, वो मेरा आत्मा परमात्मा ध्रुवम, वो मेरा आत्मा ही परमात्मा है और ध्रुव है, शाश्वत है, जिसका कभी विलय नहीं होगा, ध्रुव है, शाश्वत है, वही अजर अमर अविनाशी परमात्मा सत्ता ही, वही जयवंत है। ऐसा अपनापन करो, ऐसा मेपना करो। जैसी ललकार तारंतरन स्वामी जी के अंतर से निकल रही, मम आत्मा ममलम शुद्धम, जैसी गर्जना उनके अंदर से निकल रही है, जैसा ज्ञान उनका गरज रहा है, जिसके कारण से कर्म डर रहा है, भाग रहा है, अज्ञानता मिला रही है, मोह के बंधन टूट रहे हैं, सारे ये बलवान कर्म झड़ रहे हैं, जिन्हें बलवान बलवान कह के जीव अनादिकाल से डरता रहा, आज वो कर्म डर के भाग रहे हैं, वो बंधन मिला रहा है, वो कर्म आश्रम टल रहा है। ये क्यों टल रहा है? उनकी सिंह गर्जना को देख के, उनके सिंह नाद को देख के, उनके अंतर के सिंह नाद को देख के, उनके अंतर की गर्जना को देख के बड़े से बड़े कर्म भाग रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान अंतर से गर्जना कर रहा है कि ममात्मा ममलम शुद्धम। अब कह रहा है ओपन चैलेंज, अपनी भाषा में कहता, खुला चैलेंज करना है, मैं आत्मा तो ममल गुणों से परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं। अब उनका कहना है कि अब मेरा कुछ बिगाड़ के बताओ। कर्मों को चैलेंज कर रहा है, किसी व्यक्ति को चैलेंज नहीं कर रहा, कर्मों को चैलेंज कर रहा है, कर्मों की सत्ता को ललकार रहा है, कर्मों की सत्ता को ललकार रहा है, कर्मों के सामने गर्जना कर रहा है। अज्ञानी जीव कर्मों से डरता है, कर्मों से भागता है, कर्मों से मुंह छुपाता है, लेकिन कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते और उसे पकड़ते हैं और उसे दबाते हैं और उसे भयभीत करते हैं और गहराई से उसे पकड़ते हैं और वो दबता जाता है, चिपटता जाता है, उन कर्मों से भयभीत होके और अनंत कर्म आश्रम कर लेता है और कर्मों का वध कर लेता है। लेकिन ज्ञानी जीव कर्मों से डरता नहीं है, कर्मों से भागता नहीं है, कर्मों से भयभीत नहीं होता, वो सिंह गर्जना करता है कि ममात्मा ममलम शुद्धम, मेरा आत्मा तो ममल गुणों का पुंज हूं, शुद्ध गुणों का पुंज हूं, मेरे अंदर तो अनंत विशुद्धता है, अनंत शुद्ध वीतराग शक्ति मेरे अंदर में है। चैलेंज करता है कि अब अशुद्ध कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्या बिगड़ेगा मेरा? जब तक मेरा बिगाड़ उस दिन तक था जिस दिन तक मैं इन कर्मों से एकत्र करके रखा था। जब तक अज्ञान भारी था तब तक आत्मा का बिगाड़ था, जब तक मोह की सत्ता भारी थी तब तक आत्मा का बिगाड़ था। कहने लगा अब तो अपनी चेतन की सत्ता भारी है, मम आत्मा ममलम शुद्धम, अब तो अपनी चेतन की शक्ति भारी है, अब तो अपने ज्ञान की शक्ति भारी है, अब तो अपने आत्मा का अस्तित्व जगमगा रहा है, अब तो चेतन की शक्ति झूल रही है, अब तो आत्म शक्ति भारी है, अब तो सम्यक ज्ञान की शक्ति भारी है। इन कर्मों से कोई अंतर पढ़ने वाला नहीं है, चेतन की शक्ति भारी है। कैसे भारी है? सुनो, कर्मों को ललकारते हुए कह रहा है मम आत्मा, मेरा आत्मा तो ममल गुणों का निधान है, शुद्ध है। अब मेरे आत्म गुणों को मलिन करके बता, चलो हो ही नहीं सकते, गुण मलिन नहीं हो सकते, मलिन पर्याय हो सकती है, कर्म आवरण पर्याय में आवरण डाल सकते हैं, कर्मों की सामर्थ्य पर्याय तक है,
परिणमन तक है, लेकिन कर्मों की शक्ति गुणों का नहीं है। कर्म किसे कहते हैं? गुणों की पर्याय को ढके, उसकी प्रकट होने की शक्ति को ढके, उसे भैया पर्याय में प्रकट होने की जहां शक्ति ढकती है महाकर्म है। लेकिन गुणों को ढकने की ताकत, गुणों को मलिन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। गुणों को कोई नहीं कर सकता मलिन। इसलिए आचार्य भगवान शंखनाद कर रहा है कि मेरी दृष्टि में तो मेरे ममल और सद्गुण आ गए हैं। अब ये पर्याय, ये आवरण ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं है। गुरु महाराज क्यों नहीं रहने वाले? पहले सुनो, ममात्मा शुद्धात्मा, क्योंकि मैंने अपने शुद्ध प्रदेशी आत्मा को, सर्वांग शुद्ध प्रदेशी आत्मा को जान लिया है कि मेरे आत्मा में सर्वांग प्रदेश शुद्ध है, सर्वांग प्रदेश शुद्ध है। जब मेरे आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेश मेरे ज्ञान में झलक रहा है, आत्मा के सर्वांग शुद्ध प्रदेश शुद्धात्मा ही मैं हूं, ऐसा सिद्धांत जब ज्ञान में जगमगा रहा है, भैया इन शुद्ध प्रदेशों में कर्म कितनी देर तक ठहरेगी? कर्म कब ठहरते थे? जब इन शुद्ध प्रदेशों का बोध नहीं था। जब तक मैं अपने आप को ज्ञानावर्णी कर्म के प्रदेशों से मलिन अपना रूप मान रहा था, ये देह मेरा रूप है, ये राग मोह, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये आचरण मेरा है। जब तक ऐसी भ्रांति थी कि मैं अशुद्ध हूं, अशुद्ध आत्मा हूं, मैं इस पुद्गल के आकार वाला हूं, पुद्गल रूप हूं, जब तक ये अशुद्ध स्वीकारता थी, अशुद्ध स्कंद प्रदेशों को ही अपना रूप मान बैठा था, भगवान जी तब तक ये संसार था। जब तक इन अशुद्ध प्रदेशों पर ही मेरी दृष्टि थी, तब तक संसार था। लेकिन अब तो अशुद्ध प्रदेश नजरों में ही नहीं आते। अब तो ये अशुद्ध प्रदेश, अशुद्ध स्कंद कहीं लगे ये दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि स्वयं शुद्ध स्कंद मैं ममात्मा शुद्धात्मा, स्वयं स्व शुद्ध स्कंद, मेरा शुद्ध प्रदेशी आत्मा, मेरा शुद्ध आत्मा मेरे नजरों में मेरी दृष्टि में आ गया है, मेरी स्वीकारता में आ गया है कि वो ममल गुणों का निधान, वो अनंत शुद्ध वीतराग तत्व ममात्मा, वो मेरा आत्मा ही शुद्धात्मा है, शुद्ध चेतन प्रदेशी है। अब कर्मों की सत्ता टिकेगी नहीं, क्योंकि कर्म जिसके आश्रय से टिकते थे वो मेरी मान्यता, मेरी अपनी दृष्टि थी। अब वो दृष्टि, वो मान्यता वो स्वभाव की ओर पलट गई। उसने उस आत्मा को गम लिया है, उसने उस अतीन्द्रिय पद को गम लिया है, जो अपना ही मल स्वभाव है। इतना ही नहीं, सुनो कहाँ है वो आत्मा? देह अस्तोपी, इस देह में ही है। मंदिरों में ढूंढने मत जाना, स्वर्गों में ढूंढने मत जाना, सिद्धालय में खोजने मत जाना, कहीं नहीं मिलेगा। सिद्धालय की कल्पना करने लगो, सिद्धों के समान सिद्धालय में है, कहीं नहीं। कहाँ है वो जिसका आप इतना गुणानुवाद कर रहे हो? देह अस्थोपी यहीं बैठा हुआ है, इस देह में स्थित है, इस देह में ही है, इस समय इस देह आकार ही बैठा हुआ है। देह अस्थोपी यही है, इस देह में ही है। ये कैसा है? अदेहीचा, देह में रहते हुए भी, देह में स्थित होते हुए भी अदेही है, देह नहीं है, शरीर नहीं है, ये जड़ पुद्गल रूप नहीं है, वो निराकार ब्रह्म में केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो पूर्ण प्रकाश में ज्योति है। इस देह में विद्यमान वो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, वो मेरे ही अपना स्वभाव है। चेतन आत्मा, तुम इस देह में, इस देह के अंदर में बसने वाले उस अदेही परमात्मा को एक बार स्वीकार तो करो। इस देह में रहने वाले उस परम ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार तो करो। अरे तुम इस देह में रहने वाले को भूल जाते हो और इस देह मात्र का बोध रखते हो, इसलिए संसार में रोते हो, इसलिए रोग शोक से दुखी होते हो, इसलिए चिंताएं होती हैं, इसलिए आकुलताएं होती हैं, इसलिए नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं। लगे इस देह में रहने वाले से यदि तुम संबंध जोड़ लोगे तो अपने आप ही देह के सारे कष्ट मिला जाएंगे। तुम देह आश्रित दृष्टि रखते हो,
कल रंजन से इंद्रिय विषय भोगों की संतुष्टि के लिए ही ललायत रहते हो। कल रंजन से शरीर साज सज्जा में, शरीर की देखभाल में, शरीर की सेवा में, शरीर के भरण पोषण में, शरीर के ममत्व में, शरीर के भोगों में ही अपना पूरा कल रंजन में अपना पूरा दिन निकाल देते हो। तुम्हें सुबह शरीर की सेवा से होती है, रात्रि शरीर के आराम के साथ प्रारंभ होती है, लेकिन कल रंजन में तुम्हारा पूरा जीवन शरीर के आश्रयभूत दृष्टि में तुम्हारा जीवन निकला जा रहा है। लेकिन है जीवराज, तनिक विचार तो करो, ये देह तो एक मुट्ठी राख हो जानी है, क्षण में जल जानी है, और जब चल जाएगी एक मुट्ठी राख रह जाएगी, तब किसके काम आएगी। इसलिए हे जीवराज, हे आत्मा, तुम इस पल स्वीकार करो कि इस देह को जो नश्वर है, ये देह, इसके भोग, इसका भोजन, इसकी क्रियाएं, इसका जितना भी कार्यभार चल रहा है, वो तो कर्मों का कार्यभार है, वो तो कर्मों की लीला है। जैसे कृष्ण की लीला है वैसी कर्मों की लीला है। ये कर्मों की लीला है। इस शरीर के लिए कर्मों की लीला पुण्य पाप के अनुसार चल रही है, लेकिन तू इस शरीर से भिन्न अधेय, तो इस शरीर से भिन्न अधेय निराकार चेतन शक्ति है। तू शरीर नहीं है, तू शरीर का संयोग नहीं है, तू ये 5 फीट का डब्बा नहीं है, तो निराकार ब्रह्म स्वरूप लोकालोक प्रमाण तेरी चेतन शक्ति अमिट है, अजर है, अविनाशी है, शाश्वत है और ध्रुव है। तू अजर अमर अविनाशी आत्मा चेतन इस देह में स्थित रहते हुए भी अधेय है, निराकार चेतन में शक्ति है। कैसा है वो निराकार स्वरूप? तो आचरण और गर्जना लगाते हैं और गहराई से कहते हैं ममात्मा परमात्मा ध्रुवम, वो मेरा आत्मा ही परमात्मा है और ध्रुव है। अब इस परमात्मा का कोई क्या बिगाड़ सकता है? और गहरी टंका लगाते हुए कहते हैं कि ममात्मा परमात्मा ध्रुवम, तो मेरा आत्मा ही परमात्मा और ध्रुव है, जो अजन्मा है, जो मृत्यु से परे है, जो किसी भी प्रकार के विकार से परे है, जो पामरता से परे है, जो दीनता से परे है, जो नाना प्रकार की विकृतियों से परे है, वो परिपूर्ण मेरा केवल ज्ञान में अखंड अरूपी निराकार चेतन तत्व आत्मा ममात्मा परमात्मा ध्रुवम, वो मेरा आत्मा ही परमात्मा है और ध्रुव है। चेतन भगवान आत्मा ज्ञान की खोज में आया ना, वो ज्ञान तुम्हारा आत्मा ही है। ममल गुणों का निधान, वो शुद्ध प्रदेशी, वो इस देह में रहता हुआ भी अधेय, वो इस संयोगों के बीच में रहता हुआ भी परमात्मा, वो तुम्हारा अपना आत्मा ही है। अब उसे कहां खोजते हो? अब उसे कहां ढूंढते हो चेतन आत्मा? अब तो निज घट में आ जाओ। बहुत काल हो गया पर घट में ढूंढते ढूंढते, बहुत काल हो गया इस संसार में चक्कर लगाते लगाते। अरे इस मोहिनी कर्म ने जितना भटकाया था उतना भटका लिया। बहुत हो गया इस पुद्गल से ममत करते करते। जीवन निकल गया इन बुद्धि विलासों में, जानकारियों में, जीवन निकल गया इन क्षयोत्सव में, जीवन निकल गया इंद्रिय विषयों में। बहुत हो गया, बहुत समय बीत गया, बहुत सारा समय बीत गया, अनंत अनंत काल बीत गए। अब भगवान, अब उत्तम योग है, सर्वज्ञ की वाणी है, जनेन्द्र भगवान की शरण है, ज्ञान समुच्चय सार जैसा ग्रंथ है, और एक टंकार लग रही है, हे जीवराज, इस देह में रहता हुआ ये जीव अधेय है और स्वयं स्वरूप से परमात्मा है। परमात्मा है, वही समुच्चय ज्ञान का सार है, वही समस्त ज्ञान का सार है, वही एक अखंड अविनाशी शाश्वत स्वरूप, वही आदि है और वही अंत है। उसी से अनंत ज्ञान का भंडार का उदय होता है, वही जाननहार है। उस जाननहार के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है, उसका ही सर्वत्र प्रकाश है। हे भव्य आत्मा, ऐसा जान के अब तो तू अपनी अंतरात्मा की ओर लौटा। अब तो सुलट गया।
अब तू अपनी अंतरात्मा की ओर लौटा, वो चैन की सांस ले, आराम कर, विश्राम कर। अनंत काल से इन कर्मों के बीच में थक गया है, अब सुकून की सांस ले। कहो मुझे मेरा प्रकाशमान ज्योति स्वरूप वो परमात्मा मिल गया है। अब नहीं होगी संसार की भटकन, अब नहीं होंगे संसार के दुख, अब नहीं होगा जन्म मरण, अब नहीं रोएंगे संसार में। अब तो मुक्ति श्री में जाने की तैयारी है, अब तो अपना परम पद प्रकट करने की तैयारी है। आत्मा का भान तो हो गया है, अब तो आत्म आराधना करने की तैयारी है। इस देह में बैठने वाली, इस देह में रहने वाली निराकार शक्ति को तो गम लिया है, जान लिया है कि वो तीनों लोगों का ऐश्वर्य इस देह देवालय में ही बस रहा है। अब पता है कि अर्चना करने भी अंदर जाना है, पूजा करने भी अंदर जाना है, भक्ति करने भी अंदर जाना है। भैया जो कुछ भी करना है अंतर ही जाना है। अब तो पता लग गया कि परमात्मा इस देह देवालय में है, तो पता ये लग गया है कि पूजा किसकी करना है, स्तुति किसकी करना है, वंदना किसकी करना है, आराधना किसकी करना है। अब पता तो लग गया भैया कि वंदनी कौन है, ठिकाना तो मिल गया। अब सिर्फ आराधना की तैयारी है, साधना करने की तैयारी है, उसे प्रतीति में लाने की तैयारी है कि प्रतीति में रहे, हर पल हर घड़ी प्रतीति में रहे, हर समय वो प्रतीति में झूलता रहे कि ममात्मा परमात्मा, मेरा आत्मा परमात्मा, मैं आत्मा शुद्ध प्रेसी परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ममल गुणों का निधान शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ, मैं आत्मा इस देह में रहता हुआ भी अधेही निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मेरी अंतर में ही मेरी निधि विद्यमान है। अब तो बस इस प्रतीति को बढ़ाने की देर है, बस अपने सुरति को रखने की देर है कि अपनी सुरत अपने ज्ञान के आईने में झलकती रहे, ये केवल ज्ञान का उदय कर देगी। अब तो सिर्फ अपने अंतर में अपनी प्रतीति की संभाल करने की देर है, बस ये प्रतीति स्वयं परमात्मा पद को प्रकट करा देगी। अब न बाहर में कुछ करना है, न बाहर में कुछ धरना है, लेकिन अब तो जानने में आ गया कि देह का वर्णन तो कर्माधीन है, लेकिन इस देह से भिन्न इस देह में रहता हुआ वो परमात्मा तो स्वाधीन है, वो इन कर्मों के बंधनों में नहीं बनता, वो इन पर्यायों के बंधन में नहीं बनता, वो इन संयोगों में नहीं बनता, वो इनमें रहता हुआ भी इनसे भिन्न है। अब तो जानने में आ गया भैया, अब तो जानने में आ गया है। जब तक ना जाना था तब तक अनजान था, और जिस क्षण तक अनजान था उस क्षण तक संसार दुख थे, आकुलता थी। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं था। हर समय अपने को कर्ता मान के, किसी दूसरे को कर्ता मान के, कभी किसी दूसरे के नाम पर रोता था भैया, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से सुखी, कभी किसी से दुखी, पागल बन के इस संसार में रो रहा था। मैं अपने कर्मोदय को भूल गया था। अरे भगवान, ये जितना भी संयोग है वो सब कर्मोदय जन्म है, ना कोई सुख का कारण है, ना कोई दुख का कारण है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया। या सब 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 जितने भी दिख रहे हैं, सब सब जितने सब हैं यहाँ, सब मुर्दा, यहाँ जितने भी मुर्दा है पहले वो अपने कर्मों का परिणाम पूरा करने आए। यहाँ कोई छेद भगवान जी इस देह अस्थोपी अधे ही चा, वो तो अपने निराकार ब्रह्म में ही विद्यमान है। संयोग में देह रूप कहा जाता है, संयोग में देह का परिणाम है, लेकिन रहती तो अपने अधे ही। देह रूप पर्याय का संयोग है, लेकिन निवास तो उसका अपना स्वयं के शुद्ध प्रदेश है। यदि ये आत्मा उद्गत प्रदेशों में निवास करने लगता, कब का नष्ट हो जाता, कब का विनष्ट जाता, अपना स्वभाव ही छोड़ बैठता। ये आत्मा शुद्ध प्रदेशी है,
इसलिए ये अपने प्रदेशों से ही शाश्वत शुद्ध, अपने प्रदेशों से ही स्थिर है। इसे रहने के लिए किसी और अवलंबन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वतंत्र शुद्ध प्रदेशी आत्मा है। इसके सारे प्रदेश स्वयं स्वतंत्र है। इसे में परतंत्रता जैसी कोई पराधीनता नहीं है। इसलिए इसके सारे प्रदेश ही शुद्ध और स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रदेश संपूर्ण प्रदेशों से स्वतंत्र और शुद्ध है। भगवान जी, अब कोई प्रश्न करेगा, जब संपूर्ण प्रदेशों से शुद्ध है और स्वतंत्र है तो संसार में क्यों भटक रहा है? अरे भगवान जी, यही तो बात है कि वह स्वयं शुद्ध है, स्वयं स्वतंत्र है, लेकिन अपनी मर्जी का मालिक है। कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी का मालिक है, उसे खुद संसार अच्छा लग रहा है, इसलिए संसार में भटक रहा है। जिस दिन अपना अंतर स्वभाव अच्छा लगने लगेगा उस दिन संसार से मुक्त हो जाएगा। भटक रहा है, सब अपने कारण से भटक रहा है, कोई भटकाता नहीं है। संसार में परिभ्रमण कर रहा है, सब अपनी रुचि से परिभ्रमण कर रहा है, कोई तुम्हारी रुचि को पकड़ के नहीं ले सकता। संसार में मर रहा है तो स्वयं अपनी मिथ्या मान्यताओं के कारण से मर रहा है, अपना पर को अपना मान के मर रहा है। कोई ने कहा नहीं ये पर को मारा है। भगवान की वाणी में तो आया है ये पर परिणाम तुम्हारा है ही नहीं। भगवान की वाणी में तो यही आया है ये पर वस्तु है, ये संयोग तुम्हारे है ही नहीं। ये सारी पर्याय क्रमबद्ध अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। सब पुण्य पाप का खेल है। भगवान की वाणी में तो ऐसा आया, लेकिन ये भगवान की वाणी के सामने अहंकार का पोषण करता है, भगवान की वाणी के सामने अपना अहम पोषण करता है, तो कहता है भगवान आप क्या बताओगे, मैं करके बताऊंगा। लेकिन बेचारा करने के झूठे अहम में उसका क्रियाकर्म हो जाता है और दुर्गतियों की ओर चला जाता है। बिल्कुल क्रियाकर्म हो जाता है बेचारे। भगवान की वाणी से अहंकार करता है तो बेचारा अपने क्रियाकर्म करा के चला जाता है दुर्गति। लेकिन यदि भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेता, ये वास्तव में कोई करता नहीं है। भगवान के वचनों को अंतर में अंगीकार कर लेता कि ये आत्मा तो ममल गुणों का निधान है, यदि भगवान की वाणी मान लेता कि वो शुद्ध प्रदेशी है, इस देह में रहते हुए भी अदेही है, स्वयं परमात्मा है, ममल गुणों का निधान है, यदि भगवान की वाणी का सहकार कर लेता, भगवान की वाणी को जान लेता कि संसार में संयोग रूप चलने वाली सारी घटनाएं कर्माधीन है और अपनी तत्समय की योग्यता से घट रही है, इसका कर्ता कोई नहीं, भोक्ता कोई नहीं, यदि इस सत्य को अंगीकार कर लेता, इस सत्य को स्वीकार कर लेता, तो भगवान यदि इस आत्म अनुभव को स्वयं उपलब्ध कर लेता तो भगवान वो स्वयं इस संसार से मुक्त हो जाता। जय ज्ञान स्वभाव की, जय स्वभाव की, विद्वान धन की। अरे भगवान जब शरीर छोड़ के जाएगा तब मुक्त नहीं होगा ये आत्मा। लगे हैं तो शरीर छोड़ के जाएगा तब मुक्त नहीं होगा। ये आत्मा यदि अभी आली इस शरीर को भिन्न स्वीकार कर लेगा तो भाव मोक्ष तो हो जाएगा। मुक्त तो यही हो जाएगा। भाव से तभी अली मुक्त हो जाएगा। भाव मोक्ष का मतलब समझ रहे हो, शल्यों से, चिंताओं से, रोग से, सुख से, पीड़ा से, आकुलता से, इन सब से अभिमुक्त हो जाएगा और निश्चिंत निराकुल निज आनंद, जिसे ज्ञानानंद कहते हैं, उस ज्ञानानंद का अनुभव करता हुआ परम सुखी इस घड़ी हो जाएगा, परम आनंद में इस घड़ी हो जाएगा, इस समय इस घड़ी परम अनुपम आनंद और शांति का अनुभव करेगा, रुच रुच के पिएगा अपने ज्ञान अमृत को। कितना अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव है, उसे स्वयं वेदन में आएगा कि दहे अस्तोपी अदेहिचा। कहाँ ढूंढते हो भगवान? वो परमात्मा तो ममात्मा परमम धवम, वो तो यही देने वाले पास कर रहा है। कहाँ खोज रहे हो बताओ तो? इतना जानने के बाद चोट का ही लगती है। अरे भगवान ये विनाशी है, सब जान रहे फिर भी नहीं चोट लगती।
भगवान यही तो मन का संस्कार है। मन सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। मन सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। मन एक ऐसा अंधकार है जिसका उदय दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की संयुक्त पर्याय से, और जो इस मन को जीत लेता है वो जितेंद्रिय हो जाता है, और जो इस मन से हार जाता है वो मनुष्य दुर्गति में चला जाता है। क्योंकि ये मोहिनी कर्म की वह पर्याय है जो मिली इसलिए है इस मनुष्य भाव में कि इस पर विजय प्राप्त की जाए। सामान्य 100 बरस का पल की खबर नहीं। ये मिला ही इसलिए है इस मनुष्य भाव में कि ये मानव, इसको एक अवसर मिला है, इसको एक चांस मिला है कि हे मानव, हम तुझे मन देते हैं, हम तुझे मोहिनी कर्म का साकार स्वरूप देते हैं। कि तूने इस मन के विचारों को, इस मन के भाव को, इस मन की इच्छाओं को जीत लिया तो तू जिनेंद्र हो जाएगा। और हे मानव, यदि तू इस मन के अज्ञान अंधकार के जाल में फंस गया, इस मन की चपलता में फंस गया, इस मन की इच्छाओं में फंस गया, इस मन के विचारों को सत्य मान लिया तो तू वापस उस मोह के गहरे गड्ढे में गिर जाएगा जिसका नाम इतर निगोद है, जहां से तुझे दोबारा वापस आने का चांस नहीं है। ये मन मानव को दिया हुआ एक चैलेंज है। ये तुझमें जीवत्व है, तुझमें आत्मा है, तू अपने बल वीर का प्रयोग कर सकता है, तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। इस समय इस मन के विचारों को एक तरफ करके और जिन भगवान की वाणी का विचार करके दे, जिन भगवान के वचनों का सहकार करके दे, सर्वज्ञ के विचार को अपना विचार बना ले, सर्वज्ञ की वाणी को अपना उपयोग बना ले, सर्वज्ञ के वचनों को अपनी स्वरूप बना ले। देख, मोहिनी कर्म हार जाएगा। यदि मोहिनी कर्म हारा तो समझ ले संसार हार गया। समझ ले, मन यदि हार गया, यदि मन हार गया, अंतर आत्मा के ज्ञान का उदय हो गया, यदि हार गया चेतन, तो समझ ले ये पूरी दुनिया ही हार गई, संसार हार गया, तू जीत गया। और ये एक बार की जीत तुझे जिनेंद्र बना के ले जाएगी। एक बार की जीत तुझे जिनेंद्र बना देगी। एक बार मोहिनी कर्म के छाती पे तूने लात रख के चढ़ गया तो ये मोहिनी कर्म तड़प तड़प के तेरे पांव के नीचे ही दम तोड़ देगा। एक बार यदि इस मोहिनी कर्म की छाती, मन की छाती पे यदि पैर रख के चढ़ गया, ये आत्म बल से, ज्ञान बल से तूने इसमें पांव रख दिया तो ये मई तड़प तड़प के दम तोड़ देगा मोहिनी कर्म। और भगवान, मन भी पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा, मनन में लग जाएगा, मंथन में लग जाएगा, और यही मोक्ष मार्ग तारणहार केवलहार बन जाएगा। यही तुझे इस भवदली से पार होने के लिए सहायक बन जाएगा। ये तेरा विरोधी तब तक है जब तक तू अज्ञान का साथ देता है। ये तेरा सहयोगी उस दिन हो जाएगा जिस दिन तू आत्मज्ञान का साथ देगा, जिस दिन तू मनन का साथ देगा, जिस दिन चिंतन का साथ देगा, जिस दिन तू तत्व की रुचि का साथ देगा, उस दिन ये तेरा मोक्ष मार्ग में सहयोगी हितैषी बन जाएगा। और जब तक तू अज्ञान का साथ दे रहा है, मोह माया का साथ दे रहा है, विषय पाप प्रपंच में उलझा हुआ है, तब तक ये मन तेरा शत्रु है जिन दुर्गतियों में लेकर जाएगा। जब तक तू मन के नीचे दबा है तब तक ये तुझे दुर्गति में ले जाएगा। और जिस दिन तू मन के ऊपर खड़ा हो जाएगा उस दिन तू ऊर्ध्व होता जाएगा। ये तो भैया अपने बल का परिचय देने की घड़ी है। मनुष्य भाव अपना बल का परिचय देने के लिए है कि आप अपना बल का परिचय दीजिए, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। आपको जो शक्ति दी गई है, मन रूपी संगी पंचेंद्रिय बना दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि आप अभी आपको जो ज्ञान का उभार है, जो दर्शन का उभार है, मन बुद्धि चित्त है, जो आपको बाहिरम चतुष्टय मिले हैं, बहुत अच्छे सुनो भगवान। अंतर चतुष्टय अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर है, इन्हीं की अशुद्ध पर्याय मन बुद्धि चित्त है। बहिरम चतुष्टय
जब आपको ये वैरम चतुष्टय मिले हैं, मन बुद्धि चित्त और अहम, ये आपको सिर्फ इसीलिए मिले हैं कि भगवान इस वैरम चतुष्टय का आश्रय लेंगे तो दुर्गति, इनमें जो अज्ञान परिणाम है, जो मिथ्यात्व परिणाम है, जो मोह परिणाम है, इनको इन्हीं के अंदर मार दो, इनको इन्हीं के अंदर मार दो। देखो कैसे 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 कैसे, जिससे कि अपन अहम लेते हैं। अहम क्या करता है? किसी भी पर्याय का अहम करता है, चाहे वो छोटी सी एक सड़ी सी पर्याय क्यों ना। कोई ने यदि आपको तू बोल दिया तो वो अहम का काम क्या है? तू कैसे बोल दिया? एक सड़ा सा उदाहरण है, ये तो सुई से लेके हवाई जहाज तक का जितना भी अहंकार है वो सब अहम पर्याय है। ये मन बुद्धि चित्त अहम, ये ऐसा कहते हैं कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। बुद्धि उसकी योजना बनाने लगती है, मन उसके विचारों में डूब जाता है, चित्त उन पर्यायों के रूप को, रंग को निहारने लगता है। चित्त में वो अहंकार में जो आता है वो चित्त में बन जाता है, मन के विचारों में जीव संलग्न हो जाता है। बुद्धि उस योजना को भैया योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने के लिए तैयार करना है। सब अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं, गोरख धंधे में सब अपने गोरख धंधे में लग जाते हैं भैया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन परिणामों का फल क्या होगा, भाव का फल क्या होगा। जब ये भाव कर्म के उदय रूप आएंगे तब इनका परिणाम कौन भोगेगा, सब भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जी अब मैं यह कुछ और कहना चाहता हूं, इन मन बुद्धि चित्त अहम का जो सदुपयोग कर लेते हैं, इनके दुर्विचारों को मैं ही समाप्त करके और सर्वज्ञ के विचारों को अंगीकार कर लेते हैं, सर्वज्ञ के वचनों को स्थान दे देते हैं। इन मन बुद्धि चित्त अहम को धराशायी करके, इनकी बात ना सुन के अपना समर्पण, अपनी अंदर आत्मा का समर्पण सर्वज्ञ के वचनों पे कर देते हैं। ऐसा समझो कि अपने मन को समर्पण सर्वज्ञ की वाणी पे कर देते हैं। जिन भगवान के सिद्धांतों को अपने मस्तक में धारण कर लेते हैं, अपनी बुद्धि में धारण कर लेते हैं भैया, जो स्वाभिमान जगा लेते हैं कि अरे मैं तो दिलों की नाथ हूं, अपना अहम का दान अपने परमात्मा स्वभाव को दे देते हैं भैया। सुन लो, मन का समर्पण परमात्मा की वाणी को, बुद्धि को वस्तु स्वरूप का चिंतन, निर्णय करना है तो आत्मा का निर्णय कर, अहम को, अपने स्वाभिमान को अपने त्रिकाली को दे देते हैं। अरे मैं क्या तत्व भगवान आत्मा, स्वाभिमान जगाना है तो अपनी जिनेंद्र सत्ता का जगा। तो भैया ये चित्त स्वयं इन रूपी पदार्थों की आकार आकृति को छोड़ के स्वयं अपने निराकार को अपने अंदर बसा लेता है। उसमें संसार के दिखने वाले चित्रों का अभाव हो जाता है, तो वो चित्रण करता है अपने चारित्र का, आत्म चारित्र का। वो चित्त भैया निर्मल होता है, चित्त पवित्र होता है, चित्त में शांति आती है, तो यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जो चित्त निर्मल हो, चित्त कसायों की धूल से धुले, मोह के बंधन से धुले और आत्म शांति का वेदन करे, तत्व विचार करे, वस्तु स्वरूप का निर्णय करे, आत्म मंथन करे, और तत्काल जिन भगवान की अमृत में वाणी महात्मा मंगलम शुभम, ऐसी वाणी, ऐसे अंतर आत्मा का नाद उसके अंतर से गूंज उठे। अरे मैं आत्मा तो ममल गुणों का निधान शुद्ध हूं भैया। ये मन बुद्धि हार जाते हैं और अंतर से दृष्टि जाग जाते हैं। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जीव के बोध में आने लगता है। बाहर के मन बुद्धि चित्त अहम का अहंकार अर्थात इनकी सत्यता टूट जाती है और अंतर के चतुष्टय का बहुमान उपलब्ध होने लगता है, जानने में आने लगता है। मन बुद्धि चित्त अहम की सत्ता मिट जाती है और अंतर चेतन स्वभाव की सत्ता प्रकट हो जाती है। अनादिकाल से जी मन बुद्धि चित्त अहम का विश्वास करके, इनकी आस्था करके इनके अनुसार परिणमित हो रहा है, लेकिन इनकी आस्था मिटते ही, इनका श्रद्धांजलि छूटते ही, इनमें असत्यता भाषित होते ही अंतर के चतुष्टय स्वभाव की आस्था होती है।
उसका श्रद्धान होता है, वो सतरूप जानने में आता है, फिर जीव को ये मन बुद्धि अपना रूप हासिल नहीं होते, चित्त में चलने वाली ये आकार आकृति अपना रूप हासिल नहीं होती, फिर जीव को अपने चिदानंद अपना रूप हासिल होता है। अंतर ज्ञान दर्शन ये अपना रूप हासिल होते हैं भैया। बुद्धि ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय है भगवान जी, ये बुद्धि ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय अपनी भाषित नहीं होती। मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, मोहिनी कर्म अपना भाषित नहीं होता। फिर भैया क्या भाषित होता है? सम्यक अनंत सुख अपना रूप भाषित होता है, अनंत ज्ञान अपना रूप भाषित होता है। आस्था उड़ जाती है इन सब विकल्पों से, कहने लगे भगवान जी निर्विकल्प चेतना अपना रूप भाषित होती है। इसे आचार्य भगवान कहते हैं ममात्मा शुद्धात्मा। वो आत्मा ऐसे शुद्धात्म प्रदेशी है, शुद्ध आत्म प्रदेशी, जिसके संपूर्ण प्रदेश ही शुद्ध है, जिसको मलिन कोई नहीं कर सकता। स्वभाव से ही ऐसा है, स्वरूप से ही ऐसा है, वो द्रव स्वभाव से ही ऐसा है। उस द्रव स्वभाव को आज तक कोई नहीं बदल पाया, द्रव के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता, ये अमिट है। इसलिए भगवान जी वो स्वयं शुद्धात्म स्वरूप है। हे भव्य आत्मा, ऐसे शुद्ध रूप का श्रद्धा कर, ऐसे शुद्ध रूप की श्रद्धा कर। आचार्य भगवान कहते हैं कि इतना ही नहीं, तू कहीं मत खोज, देह संयोग में दिख रहा है, स्थित है भी देह में। मैं ये नहीं कहता कि अभी देह सहित नहीं है, लेकिन भगवान देह नहीं है लेकिन अधेय है। मैं ये नहीं कहता कि सब सच डाले में। आचार्य भगवान कह रहा है, मैं ये नहीं कहता कि समय वो शरीर में नहीं है और नहीं है, लेकिन वो अभी यही है। पंडित जी ने एक बात बताई थी, निर्मल पंडित जी ने, कि जो आत्मा के प्रदेश हैं और अपने कर्म प्रदेश उत्ते सत्ता में बैठ जा, उत्ते उदय में और कैसो का सत्ता में बैठ जा मतलब जो आत्मा जैसे परिणाम करता है, उन परिणामों के अनुसार रुक्ष और स्कंद रूप ये कर्म जीव की सत्ता में बनते हैं। तो सत्ता में बनते हैं तो अपनी स्थिति, अपने अनुभाग के अनुसार, अपने प्रदेश से, अपने उस पद का अनुभाग फल देने की शक्ति, उसके अनुसार बनते हैं। और जब उनका समय आता है, जब उनका काल आता है, तब उदय में आते हैं और अपना फल देते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग, स्थिति, तो भैया वो अपना काम करते हैं, उनका काम वो करते हैं, लेकिन अपना काम अपने को करना है। देखो भैया कितने ईमानदार हैं, वो अपने स्थिति पे आते हैं, अपने अनुभाग में आते हैं और अपना फल देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। वो अपना काम करते हैं, लेकिन अपन अपना काम भूल जाते हैं, अपन उनके काम में बेमतलब में दिमाग लगाते हैं। हो जाए। अब आपने देखो, अब अपना काम चल रहा है अच्छा खासा बिंद स्थाने, और आपने उनके काम में दिमाग लगाया, अपन उलझ गए। अपन यदि उनके काम में दिमाग लगाएंगे तो अपना काम कौन करेगा? सही बताओ। गुरु महाराज का सीधा कहना भैया, तुम कर्मों के काम में दिमाग लगाओगे तो भगवान जाएंगे नहीं, वो कहेंगे जब तुम मुझे इतना ही प्यार से रखता है तो मैं इससे दूर कैसे रख सकता? इतने प्यार से वो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी सी बात है भैया। ये कर्मों का सीधा कहना है, सीधी सीधी बात है। वो सीधा सीधा कहते हैं भैया देखो, हम तो मेहमान बन के आए हैं, ये तुम स्वागत करोगे, आतिथ्य करोगे तो रुकेंगे। हम तो मेहमान बन के आए भैया, तुम खिलाओगे, पिलाओगे, राग करोगे, देश करोगे, मोह करोगे, अपनत्व करोगे, ममत्व करोगे, हमारी पूजा करोगे, हमारी पेट पूजा करोगे तो हम रहेंगे। और कहने लगे भैया तुम बेरागी हो जाओगे, आत्मचिंतन करने लगोगे, तत्व चिंतन करने लगोगे, गायक तत्व भगवान आत्मा की दृष्टि कर लोगे तो कहना हमें हमारा भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि हम बिना अशुद्ध भाव के, बिना अशुद्ध उपयोग के हम टिकते नहीं है।
भैया कह लेंगे कि तुम अपना उपयोगी बदल लोगे तो हम कहाँ रहेंगे, बोले हमारी तो गतमौत हो जाएगी, हम तो बिना मारे मर जाएंगे। कहना भैया इसे कर्म कहते भैया तुम सवाई कर लो लेकिन हमारी तरफ देखते रहो, तुम्हें अच्छे अच्छे चाहिए ना, पहले जब तक तुम्हारी बुद्धि चल रही है जब तक हम तुम्हें पुण्य दे देते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि और मन खत्म हो जाएगा ना जब हम तुम्हें पाप दे देंगे, लेकिन तुम अभी हमें देखते रहो, क्योंकि तुम हमें देखते रहोगे तो हमारे साथी बने रहोगे, और तुमने हमें देखना बंद कर दिया तो हमें कौन पालेगा। इसलिए भैया देखो अपने को अपना टाइम ये क्या कह रही घड़ी, देखो तो 9 बजे की बात थी। वही जिक्का हो रहा हो, जिक्का हो रहा हो, मतलब सबको दे दी, मतलब भाई हरा होगी, मतलब वो लगा पैसे और टाइम सही 2 बजे रात में बैठो, पूरी रात चला दी। बोलो गुरु महाराज की जय हो। वही तो हम तो 5 मिनट में छोड़ ही रहे हैं बस गाथा पूरी करके, कल है ना शनिवार, कल की सूचना बाद में देते हैं, अपन गाथा पूरी कर ले पहले, नहीं तो गाथा रह जाएगी। गुरु महाराज कह रहे हैं ममात्मा ममलम शुद्धम, अंतिम बात भैया अपने सारी बातें समझ ली, सारे तर्क समझ लिए, सारे वितर्क समझ लिए, सारे बुद्धि के तर्क कर लिए, सारे मन के तर्क कर लिए, लेकिन निष्कर्ष एक निकालना है बस, आके एक जगह टिकना है। सब समझ लिया, सब समझा लिया, बहुत हो गया बुद्धि विलास, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत समय निकल गया, लेकिन नारायण स्वामी का कहना भगवान इतना समय बीत गया इस अज्ञान में, लेकिन अब नहीं, ममात्मा ममलम शुद्धम, ममल गुणों का पिंड है और शुद्ध है, अब और कोई निश्चय नहीं है हमारा, और कोई स्वीकारता नहीं है हमारे अंदर में, अब तो हमारा ममल गुणों का निधान वो शुद्ध चेतन लक्षण में उपयोग है ना, अब हमारा वही लक्ष्य। इतना ही नहीं, पहले ममात्मा शुद्धात्मम, उसके सर्वात्म प्रेस ही शुद्ध है, उसके एक भी प्रेस में शुद्धता नहीं है, वो मेरा आत्मा शुद्धात्मा ही है। कहाँ मिलेगा तो कहले कहीं मिलेगा नहीं, इस देह में रहता है, अभी इस देह के संयोग में है, लेकिन इस देह में रहता हुआ भी अधेय है, आकार वाला नहीं है, निराकार है, रूपी नहीं है, अरूपी है, स्वयं ब्रह्म स्वरूपी काया है, अपने शुद्ध प्रदेश में काया है, इंद्रिय में उसकी काया नहीं है, रहता देह के संयोग में है, मन के संयोग में है, लेकिन है ज्ञान मूर्त, है चेतन मूर्त। तो इतना कहते कहते आचार्य भगवान पूर्णता से कह बैठे कि वो आत्मा मम आत्मा परमात्मनम ध्रुवम, वो मेरा आत्मा ही शाश्वत ध्रुव परमात्मा है, वो मेरा आत्मा ही पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश है, वो मेरा आत्मा ही अनंत चतुष्टय का है। हे भव्य आत्मा, जब जान रहे हो कि वो मेरा ही परम प्रकाश है तो और कहीं उपयोग लगाते क्यों? इस परमात्मा की सुरति रखी जाए, इस परमात्मा का स्मरण रखा जाए, इस परमात्मा की प्रतीति में जीवन जिया जाए, इस परमात्मा की निष्ठा करी जाए तो मुक्ति श्री निज घट में वास करती है। यदि इस परमात्मा सत्ता की निष्ठा रखी जाए, निष्ठा विश्वास, यदि इस परमात्मा तत्व का, इस परिपूर्ण आत्मा का यदि विश्वास रखा जाए तो मुक्ति अपने घट में निवास करती है, और यदि इस परमात्मा सत्ता को विस्मरण कर दी जाए तो ये तेरे की मुक्ति भी तुम्हारे घर में ही बटेगी, चिंता मत कर, मुक्ति भी तेरे पास है और संसार का बंध भी तेरे ही पास है। तुझे मुक्ति अच्छी लगती हो तो मुक्ति को अंगीकार कर ले भैया, यदि मरघट ही अच्छा लगता हो चला सकते निगोद नर्क अनंत काल तक भटकते रहना इस संसार में, सुख चाहता है तो तत्काल निज घट में आ जाओ भैया, कोई दुखी चाहता है पूरा संसार पड़ा है, जितनी जल्दी हो सके अपनी मान्यता को बदल, जितनी जल्दी हो सके अपने स्वभाव को स्वीकार कर, जितनी जल्दी हो सके सर्वज्ञ की वाणी को अंगीकार कर। जिस क्षण तू ये स्वीकार कर लेगा कि देहु ही परमात्मा है, इस देह में रहता हुआ अधेय है, तेरे सारे प्रदेश शुद्ध, तू शुद्धात्मा है, ममल गुणों का निधान है, तो जितनी जल्दी सत्य को स्वीकार कर लेगा उतनी जल्दी मुक्त।
जितनी जल्दी स्वीकार करेगा उतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा। जब तक तुझे बंधन दिख रहा है, जब तक तेरी मानता सच्ची नहीं है, और जिस दिन तुझे मुक्ति दिखने लगे उस दिन तेरा सिद्धांत सच्चा है, उस दिन तेरा ज्ञान सच्चा है, उस दिन तेरा ज्ञान सिद्धांत सच्चा हो जाएगा, उस दिन संसार बंधन टूट जाएगा। इस संसार बंधन को तोड़ाने वाली ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ सभी भक्त जीवों के हृदय कंठ में उनके ज्ञान में अमृत के रूप में उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु धारण कर्म